नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक शर्मा कॉमन मैन। आज 25 अक्टूबर 2024 है और मेरे को फिस्टुला की सर्जरी कराए हुए पूरे 67 डेज़ पूरे हो चुके हैं। और जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते, काफ़ी लोग नए सब्सक्राइबर इन दिनों में सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, तो मैं बता दूं मेरा नाम प्रतीक शर्मा है। दोस्तों, मेरे को फिस्टुला की प्रॉब्लम लास्ट ईयर अक्टूबर 2023 में पहली बार पता चला था कि मेरे को कोई प्रॉब्लम हो रही थी बैठने में। उसके बाद फिर मैंने अपनी लेज़र सर्जरी करवाई थी। उसके बाद मेरे को रिकरेंस हो गया था, लेज़र सर्जरी मेरी फेल हो गई थी। उसके बाद फिर काफ़ी टाइम तक मैंने गैप दे के 7-8 महीने बाद पूरा रिसर्च करके अच्छे से और फिर पता करके उसके बाद मैंने मेरी सर्जरी डॉक्टर पंकज गर्ग द्वारा चंडीगढ़ से करवाई थी। ओपन सर्जरी हुई थी। और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो दोस्तों बस मैं रोज़ वीडियो में यही बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक हूँ और टाइम लगेगा थोड़ा सा और ठीक होने में। अभी मेरी सिचुएशन काफ़ी बेहतर है पहले से। सारी वीडियोस आप देख सकते हैं, लगभग सारे दिन की मैंने वीडियोस डाली है। मैं पहला ऐसा पेशेंट हूँ इंडिया का जो रेगुलर फिस्टुला के ऊपर अपडेट दे रहा हूँ। और बस इस बीमारी का आधे से ज़्यादा तो वैसे ही ये बीमारी बदनाम है, वैसे ही परेशान कर देती है। इसके अलावा भी इस बीमारी का कई जगह पे इसलिए फ़ायदा उठाया गया क्योंकि लोग बोलते नहीं है, शर्माते घबराते हैं, उस वजह से पता ही नहीं था कि बीमारी है क्या। और इसके बाद मैंने यूट्यूब पे डालना चालू करा। दोस्तों, काफ़ी आप लोगों ने वीडियोस देख के काफ़ी लोगों को मदद मिली। कई लोगों को तो पता ही नहीं था कि उनके फिस्टुला है, उनको पता चला फिस्टुला है। तो मैं सबसे पहले आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा जो भी मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते रहते हैं, और जो भी लोग नए सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको थैंक यू सो मच। हम सब एक फैमिली का हिस्सा हैं दोस्तों। सबके फिस्टुला है, सभी फिस्टुला से परेशान है। पाइल्स, फिशर है, फिस्टुला, देखिए कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपके पाइल्स या फिशर की भी प्रॉब्लम है तो आप लंबे समय तक इसको ना खींचें। यही प्रॉब्लम आगे चल के फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाती है। समझ रहे हैं, टाइम पे ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पाइल्स और फिशर की भी प्रॉब्लम है तो आप समय रहते इसका इलाज कराएं, नहीं तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होने की वजह से पाइल्स भी अगर आप लंबे समय तक खींचते हैं तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत दे ही देता है और फिस्टुला बनने के चांसेस रहते ही हैं। इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। इन्फेक्शन हुआ नहीं, पस पड़ी नहीं, पस अंदर ही अंदर आपके ट्रैक बना लेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर बाहर आके फुंसी हो जाएगी और फिर वो फूट जाएगी या फोड़ा बन जाएगा, वो फूट जाएगा। उसके बाद पस आती रहेगी। अगर घाव भर भी गया तो थोड़े दिन में फिर फुंसी बन जाएगी। ये रिपीटेड मोड में चलता रहता है और इसी को फिस्टुला बोलते हैं। दोस्तों, पहले कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है, परेशानी आती नहीं है, लेकिन सर्जरी कराने के बाद काफ़ी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है। घाव रहता है, ड्रेसिंग करनी पड़ती है, सब चीज़ें देखिए मेंटली फिजिकली दोनों परेशानी रहती है। तो समय रहते इसका इलाज कराएं, फिस्टुला बनने ही ना दें। अगर आपके फिशर की प्रॉब्लम है, काफ़ी लंबे समय से लोग इग्नोर करते हैं, एंटीबायोटिक्स खा ली, दवाइयाँ ले ली और ध्यान नहीं देते हैं। बाद में परेशानी बहुत हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर फिस्टुला का रूप ले लेती है। और फिस्टुला सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स फिस्टुला, फिस्टुला ही है, आपको दिक्कत देगा ही देगा। तो समय रहते इसका इलाज कराएं दोस्तों। और फिस्टुला के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई है, उसके बाद आप देख सकते हैं। फिस्टुला की पूरी डिटेल जानने के लिए मैंने मेरी पूरी स्टोरी भी इसके अंदर शेयर कर रखी है, मेरे को कैसे हुआ, कैसे पता चला। और अभी मेरा इलाज चल रहा है दोस्तों। बस गुड न्यूज़ ये है कि मेरी पस बिल्कुल कम हो गई है। इन दिनों मेरी पस बिल्कुल ना के बराबर हो चुकी है और बस मुझे इंतज़ार है उस दिन का जब मैं MRI कराऊंगा। मेरे भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स फिस्टुला था और मैंने भी जगह जगह पे दिखाया, जगह जगह भटका, श्वास सूत्र के लिए भी पहुंच गया था, दूसरी जगह भी पहुंच गया था और मेरे को 10 सर्जरी तक बता दी गई थी। इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था कि एक बारी में सही होना पॉसिबल नहीं था। तो सिटिंग्स बता दी गई थी 8 से 10, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि नहीं, कहीं ना कहीं तो ऐसा इलाज होगा जो मैं एक बारी में ठीक हो सकूं। मैंने काफ़ी पता करा, काफ़ी घूमा और उसके बाद जब मेरे को संतुष्टि, उसके बाद मैंने इलाज कराया। देखिए, गारंटी इस बीमारी की कहीं भी नहीं है। आप बार बार सब चीज़ लोग पूछते हैं रिकरेंस, तो रिकरेंस का पहले आप मतलब समझिए। 2 तरह का रिकरेंस होता है, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। एक रिकरेंस वो होता है जो कि आपने सर्जरी कराई और सर्जरी आपकी फेल हो गई, वो सही हुआ ही नहीं, पस आ ही रही है, या 5, 7, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, महीने भर के लिए सही होकर वापस से पस आनी चालू हो गई, तो उसे रिकरेंस बोलते हैं। मतलब आपकी सर्जरी फेल हो गई और फिस्टुला रिकरेंस हो गया, वापस से फिस्टुला हो गया, ठीक है। और एक रिकरेंस होता है आपने सर्जरी करा ली, आप ठीक हो गए, घर चले गए, अपनी लाइफ में मस्त हो गए, 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद वापस से आपके फिस्टुला आ गया
एक उसको भी रिकरेंस बोलते हैं। तो देखिए, एक रिकरेंस जो कई लोग बोलते हैं कि भविष्य में कभी हो जाए उसकी गारंटी डॉक्टर, तो देखिए उसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। आप लॉजिक को समझिए, आपके हार्ट अटैक आया, आपने हार्ट अटैक का इलाज कराया, स्टंट डलवा लिए, बाईपास करा लिया, जो भी कराया, आप ठीक हो गए, घर आ गए। अब आप डॉक्टर को बोल रहे हैं कि हार्ट की गारंटी दे दो, ये हार्ट कब तक चलेगा, कि आगे कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। पथरी का आपने ऑपरेशन कराया, पथरी निकलवा ली, वापस पथरी बनेगी नहीं बनेगी उसकी गारंटी डॉक्टर नहीं दे सकता ना। तो आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो इस लॉजिक को समझो, फ्यूचर में कब होगा कब नहीं होगा वो आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे हार्ट अटैक में सावधानी रखनी पड़ती है, वैसे ही फिस्टुला में भी सावधानी रखनी पड़ती है। एक बार फिस्टुला हो गया तो ऑब्वियसली आपको चांस है जल्दी होने के, और आपको ध्यान रखना चाहिए। जब एक बार आप इस बीमारी से जूझ चुके हो, परेशान हो चुके हो, ना आदमी खाने का रहता है, ना जाने का रहता है, ना कपड़े पहनने का रहता है, ऊपर से लोगों को बदनामी का डर अलग लगता है, बहुत परेशानी है। अब जगह जगह लोगों से बात करोगे, तरह तरह के लोग मिलेंगे। कोई घरवाली को नहीं बताता है, तो कोई घरवाली अपने पति को नहीं बताती, कोई रिश्तेदारों में नहीं बता रहा है। अलग अलग मेंटेलिटी है लोगों की, हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती। मेरी सोच अलग है, मैंने यूट्यूब पे डाल दिया, मैंने यूट्यूब पे मेरे घाव की फोटोज डाल दी, सब कुछ दिखा दिया, ठीक है। तो अपनी अपनी सोच है, मैं किसी की सोच के बारे में नहीं कह रहा हूँ, बस मैं यही कह रहा हूँ कि रिकरेंस के लिए आप इतनी बात को समझिए कि रिकरेंस कब होगा। इसका आप डॉक्टर को ऐसे जाके क्वेश्चन करेंगे तो ये कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है। ये रिकरेंस का कोई नहीं कह सकता कि कब होगा इन फ्यूचर। और रही बात अभी सही होने की, तो हाँ, उसका क्वेश्चन आप डॉक्टर से पूछ सकते हो कि भाई अभी मैं एटलीस्ट सही हो जाऊंगा या क्या है, क्या सिचुएशन है मेरी। देखिए, डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं, कोई भी डॉक्टर हो, कोई नहीं चाहेगा कि मेरा पेशेंट सही नहीं हो। समझ रहे हो आप मेरी बात को। सपोज आपकी एक छोटी सी दुकान है, परचूनी की दुकान है, कोई आपसे सामान लेके जा रहा है, तो वो ये नहीं चाहेगा कि मेरा कस्टमर टूटे या मेरा कस्टमर को मैं कोई गलत सामान दूं जिससे वो दोबारा आए ही नहीं दुकान के ऊपर। तो पेशेंट भी, कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं चाहता कि मेरा पेशेंट ठीक नहीं हो। चाहे इवन बंगाली डॉक्टर भी होगा तो वो भी यही सोचेगा कि मैं इसका इलाज करूँ तो ये ठीक हो जाए 100%, क्योंकि एक बंदा ठीक होता है 100 लोगों को बताता है। कभी भी आपके जीवन में फिस्टुला, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं आप लोगों को, इतने लोगों को बता रहा हूँ तो आप लोगों तक नॉलेज पहुंच रही है। ऐसे ही आप भी ठीक होंगे तो 100 लोगों को, 10 लोगों को, 50 लोगों को बताएंगे, यार फलाना जगह चल जा, मैं वहां से सही हूँ। तो इसलिए कोई भी डॉक्टर दोस्तों ऐसे चाहता नहीं है कि उसका पेशेंट के वापस से फिस्टुला हो। बस ये बीमारी थोड़ी ऐसी है, ठीक है। हमें फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए, एक्सपर्ट डॉक्टर से ही इसका इलाज कराना चाहिए। आप एक्सपर्ट से करवाएंगे, एक्सपर्टीज रहेगी डॉक्टर के पास, तो आपको जल्दी सही होने की फायदा मिलेगा। तो बीमारी टेढ़ी है, आप थोड़े सा चीज़ों को समझें, घबराएं नहीं। और सीरियसली दोस्तों, जिसके बीमारी होती है वही इस बात को समझ सकता है। ना खाने का रहता है, ना जाने का रहता है। ये बात अगर आपके फिस्टुला है तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। इवन कपड़े पहनने तक का नहीं रहता है बंदा। मैंने 50-55 दिन तक जीन्स नहीं पहनी थी, सिर्फ लोअर बरमोडा, इसमें जीवन निकल जाता है। आधे टाइम तो कपड़े खुले ही पड़े रहते हैं, परेशान हो जाता है आदमी, सीरियसली बता रहा हूँ। ऐसे ही नहीं कहते कि फिस्टुला आदमी, ऐसे ही नहीं आप सोचते होगे ठीक है इतना इशू बना रखा है बीमारी का, इतना पता नहीं क्या बवंडर बना रखा है। भाई जिसको बीमारी है ना वो जानता है उसकी क्या हालत है, क्या स्थिति है। परेशान है बंदा, बहुत मेंटली डिप्रेस हो जाता है। लोग डिप्रेशन में जा रखे हैं मेंटली कि अब क्या होगा, अब कैसे सही होऊंगा। घाव है, नीचे घाव लेके बैठा है, किसी के टाके लगे हुए, किसी के कुछ हो रखा है, किसी के कुछ है। और एक बार ऑपरेशन के बाद भी चलो इजीली घर आ गए, ठीक हो गया। बाकी बीमारियों में क्या होता है, जो करना है डॉक्टर ने करना है, अपन घर आ गए सिर्फ दवाइयाँ खानी है। यहाँ ऐसा सीन नहीं है, यहाँ डेली आपको खुद को आगे एक तरीके से मिनी ओटी खेलना है घर पे, रोज अपने आप को ठीक करना है, रोज की रोज लड़ाई लड़नी है। तो मैं जो ये वीडियोस डाल रहा हूँ डेली 61, 62, आज 50 दिन हो गया, 40 दिन हो गए। तो ये मतलब ऐसे नहीं है कि मैं नॉर्मली आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं हर चीज़ नहीं बता सकता, बस इतना ही बता सकता हूँ कि मैं ठीक हूँ, फिलहाल ठीक होने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जो पेशेंट मेरे वीडियो देख रहे हैं वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज़ को। आज मेरे वीडियोस आने के बाद लोग इतने जागरूक हो गए, सारी चीज़ें हो गई, लोग सारे शेयर करते हैं। आज मेरे को 20 दिन हो गए, कोई बोलता है 50 दिन हो गए, कोई बोलता है 30 दिन हो गए। तो लोगों को थोड़ा अच्छा लगता है, सारी पेशेंट दूसरे पेशेंट से बात करता है, उससे अच्छा महसूस होता है, अच्छा फील होता है। तो मेरा यही मकसद है कि आप सब मेंटली डिप्रेस ना हो। मेरे वीडियो डालने का ये मकसद है कि आप अकेले नहीं हैं। सबसे पहले अपने दिमाग से क्वेश्चन निकाल दे कि ये अनोखी बीमारी सिर्फ मेरे को ही लगी है, तो ये अनोखी बीमारी नहीं है, दुनिया भर में हो रही है, दुनिया भर के लोगों को हो रही है, इंडिया नहीं हर जगह पे हो रही है, ठीक है। नॉनवेज जो ज़्यादा खा रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा ये समस्या हो रही है। तो आप सब अपना अपना ध्यान रखें, खाने को सुधारें, खान पान सुधारें। बाहर जाके जो लगातार खा रहे हैं या नॉनवेज बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, रात को बहुत ज़्यादा हैवी खाना, नॉनवेज और ये सब लिकर और स्मोकिंग चल रही है, तो ये लाइफस्टाइल जो हमारी धीरे धीरे चेंज हो रही है, उस हिसाब से ये बीमारी भी स्पीड पकड़ रही है।
पहले भी होती थी, ऐसी बात नहीं है पहले नहीं होती थी, लेकिन पहले इतनी नहीं थी प्रॉब्लम, और अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये बढ़ चुकी है, इसलिए इतनी समस्या इसकी आ रही है। तो दोस्तों बस मैं मेरे बारे में यही कहना चाहूँगा, आप सबकी दुआ और प्यार की वजह से मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरी पस एकदम कम हो गई है। बस अब 26 दिन का काउंटडाउन है। कल मैंने काउंटडाउन डाला था, आपने देखा हो तो कल की वीडियो के ऊपर भी। अब आज आप देख सकते हैं काउंटडाउन 26 दिन रह गए हैं। 26 दिन बोले तो रह गए हैं, तो इसके बाद मुझे 3 महीने पूरे हो जाएंगे। उसके बाद चेक MRI करा के देखेंगे। और बस आप लोगों के दुआ और प्यार चाहिए, आप सबके साथ के साथ ही मैं इतनी हिम्मत मुझे भी मिली कि मैं रोज़ दिन भर दिन ये वीडियोस डालता गया, और आप सबके कमेंट आते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और मैं हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं, और पूरी कोशिश करता हूं कि मैं सबकी मदद कर सकूं। मेरे से जो बनता है, जितना मैं समझा सकता हूं, पेशेंट्स को मैं बात करता हूं, उतनी समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। ठीक है, तो आप बस अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज कराएं, देखा देखी में ना रहें। ये बीमारी थोड़ी टेढ़ी है, इसको देख पड़ताल करके सारी चीज़ें अच्छे से, आपकी बीमारी क्या है, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, सब डिटेल में पता करिए, उसके बाद इलाज कराएं। ऐसी कोई अर्जेंसी भी नहीं है कि हार्ट अटैक की तरह हार्ट अटैक आया सीधे जाके एडमिट होना है, ऐसा फिस्टुला हुआ जाती एडमिट होना है, वो भी नहीं है। होना था जो हो गया, ठीक है। अभी आप ऑपरेशन कराएंगे और इसका इलाज हो जाएगा। बाकी बहुत लोगों के अंदर मन में क्वेश्चन रहता है कि क्या मेरे कैंसर हो सकता है। तो देखिए, मैं अभी इतने पेशेंटों से बात कर चुका हूँ, मेरे पास अभी तक ऐसा कोई पेशेंट आया नहीं है जिसके कैंसर हुआ हो। और लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि बीमारी से कैंसर नहीं है, होता है लेकिन रेयर केस में। तो इतनी जल्दी घबराएं नहीं कि ऐसा कुछ हो जाएगा। 10-10 साल 5-5 साल लोग लेकर के घूम रहे हैं। कई लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि मेरे फिस्टुला है। अब जाकर के लोग थोड़ा ये सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, तो देख देख के उनको पता चल रहा है। बाकी कई लोग सालों से इस बीमारी को लेकर चल रहे थे, सोच रहे थे कि कुछ है ही नहीं है, तो ऐसी नॉर्मल फुंसी बनती है या नॉर्मल पस आती है, पानी आता है। बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, और मैं कल के वीडियो में मेरी बायोप्सी रिपोर्ट भी शेयर करूंगा। मेरी बायोप्सी रिपोर्ट में क्या आया है, मेरी बायोप्सी रिपोर्ट आ गई थी, तो वो भी मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा कल के वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त कॉमन मैन प्रतीक शर्मा। नमस्कार।